नमस्कार, इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन नकवी। बात करेंगे दिग्विजय पर हो रही दंगल की। जी हां, एक ट्वीट दिग्विजय के लिए इस वक्त फांस बन चुका है और साथ ही साथ कांग्रेस को भी निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ले रही है। लेकिन जो केंद्र बिंदु नजर आ रहा है वो दिग्विजय सिंह है। अगर देखा जाए तो दिग्विजय को लेकर घमासान जारी है और इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। हालांकि दिग्विजय ये कह रहे हैं कि फोटो गलत पोस्ट करने के बाद उन्होंने इसे डिलीट कर दिया था और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उछालने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जन अभियान के सहारे दिग्विजय सिंह को टारगेट करने का मन बना चुकी है तो कैसे इस मुश्किल से दिग्विजय सिंह निकलेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी क्या उनके साथ आएगी? क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो किसी तरह का कोई बयान इस पूरे मामले पर कमलनाथ का निकलकर सामने नहीं आता है। ऐसे में एक बार फिर से यह चर्चा चल पड़ी है कि कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। मामला भले दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ हो लेकिन इस बार निशाने पर दिग्विजय के साथ साथ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर दिख रही है। देखो, दिग्विजय सिंह जी अब एक तरफ अलग थलग पड़ गए हैं और इसलिए अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, कोई एक भी उनके पक्ष में नहीं आया, उनके खिलाफ ही आए। और सच में उन्होंने बहुत खराब ट्वीट किया था। ये मध्य प्रदेश के हित का ट्वीट नहीं है। आप जिस तरह से प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने के लिए आपने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश की शांति भंग के लिए, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा तो अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए। 24 घंटे भी ऐसा पॉलिटिकल नहीं रहना चाहिए कि आप प्रदेश को आग में झोंक दो अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए। अब दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व था ना, धोखे वाला, उसका भी बेनकाब कर दिया पूरी कांग्रेस को। इसलिए अब ये चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें चाहे कुछ और पढ़ें, पर ये समझ में आ गया है कि ये कौन सी खाल उड़े रहते हैं। आज से हमने निश्चित किया है कि हम ट्विटर को एक मुहिम चलाकर दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक करने और सस्पेंड करने के लिए रिपोर्ट करने की एक मुहिम चलाएंगे। आज मैं ट्विटर को रिपोर्ट कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने लगातार सामाजिक समरसता को, सामाजिक हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है और उनके कारण मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अराजकता का माहौल बनता है और उसमें कहीं ना कहीं ट्विटर भी इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि वो उपयोग ट्विटर का करते हैं। इसलिए मैं आज रिपोर्ट कर रहा हूं, आपके सामने ये पहली रिपोर्ट मैं कर रहा हूं और मैं आपके माध्यम से सभी ट्विटर हैंडलर्स को जो ट्विटर यूज करते हैं उन सबको अपील करूंगा कि वो रिपोर्ट करें और दिग्विजय सिंह के अकाउंट को ब्लॉक करने की दरखास्त ट्विटर को जरूर दे। बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं। ट्वीट में भी क्या था, मैंने प्रश्न पूछा है, क्या ये उचित है? तो ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। प्रेम सद्भाव फैलाना, अगर फैलाना, उन्माद फैलाना है तो जैसे ही उनको जानकारी मिली कि वो फोटो मध्य प्रदेश की नहीं है, उनने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन क्योंकि भाजपा हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है, विशेषकर जब भी कोई धार्मिक विषय आता है तो उनकी रुचि रहती है भाजपा की कि इसमें झगड़ा होते रहे हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो वो उसी ट्वीट को अभी और ज्यादा उसको हाईलाइट कर रहे हैं। जबकि उन्हें डिलीट कर दिया ट्वीट, उन्हें स्वीकारा है कि वो ट्वीट गलत थी, लेकिन फिर भी FIR कर देना, हर जगह वही चर्चा करना, इस पे उसी विषय को उठाना, मैं तो ये मानता हूं अभी पूरे भाजपा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए है कि हमारे प्रदेश के 52 जिलों में हनुमान जयंती आने वाली है। हर जगह शांति का माहौल हो, शांति का वातावरण रहे, भाईचारा रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मामला खरगोन में हुई हिंसा से शुरू हुआ लेकिन अब ट्वीट जो है वो विवाद की शक्ल लेता जा रहा है। दिग्विजय सिंह पर भोपाल में FIR हुई, इसके साथ ही कई शहरों में दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत की गई है और सख्त तेवर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नजर आ रहे हैं। आखिर दिग्विजय सिंह को क्या गलत फोटो पोस्ट करना महंगा पड़ा है? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में भी दिग्विजय जो है वो अलग थलग पड़ गए हैं। और विस्तार से समझते हैं, हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या यह माना जाए कि एक ट्वीट जो है वो इस वक्त दिग्विजय के लिए गले की फांस बन गया है? हालांकि दिग्विजय ये कह रहे हैं कि अगर सवाल पूछने पर FIR होती है तो 1 नहीं 1 लाख हो जाए।
अब बिल्कुल देखिए, वो जाने अनजाने या जैसे भी ट्वीट किया हो, लेकिन वो ट्वीट गले की फांस तो नाज़रीन जिस तरह से आपने कहा वो बन चुका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसे हमेशा आप कहते हैं और सभी कहते हैं कि चुनावी मोड में रहती है, तो भारतीय जनता पार्टी मौके कहीं भी नहीं छोड़ती। मौके को किस तरह से बनाना है ये भारतीय जनता पार्टी को आता है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात का उल्लेख करती है कि जब तक दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश में, तब तक उनको कोई भी नहीं रोक सकता प्रदेश में सत्ता अपने पास रखने में। तो वही चीज यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि जब बड़ी गलती है यहाँ पर खरगोन जैसा ज्वलंत मुद्दा था और फिर उसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया और फिर बाहर की तस्वीर उन्होंने, अन्य राज्य की तस्वीर उन्होंने अपने ठीक है, बिल्कुल गलती हुई, लेकिन गलती को एक्सेप्ट कर लिया है। और साथ ही अब ये कह रहे हैं दिग्विजय कि बीजेपी उनके खिलाफ एजेंडा चला रही है, जानबूझकर उनको हाईलाइट किया जा रहा है और इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश है। रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। रवि जी, क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे को शिफ्ट किया जा रहा है या फिर टारगेट पर दिग्विजय है, और अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अकर्मण्य और नकारा सरकार, जो कि खरगोन जैसी जगह, अशांति प्रिय जगह पर इतना बड़ा मैं समझता हूं दंगा हो जाने पर भी जिसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, जिसको शर्म नहीं आ रही है कि पूरी तरह से शासन प्रशासन और सत्ताधारी लोग पूरी तरह से फेल हो गए हैं, वहां पे पूरी तरह से शांति व्यवस्था भंग हो गई है। वो मध्य प्रदेश जो कि शांति का प्रदेश कहलाता है, जहां गंगा जमुनी तहजीब के लोग साथ में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जहां रामनवमी मनाई जाती है, वहां ईद भी मनाई जाती है, वहां गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है, महावीर जयंती भी मनाई जाती है। ये ऐसा प्रदेश है जहां पे कि सब मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और ऐसे प्रदेश में जब इस तरह की बातें होती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिन जिन इलाकों में, जहां जहां राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां चुनाव से पहले इस तरह माहौल बिगाड़ने का प्रयास करती है, दुष्प्रयास करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी उनके इस दुष्प्रयास को सफल नहीं होने देगी। जहां तक माननीय दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं रवि जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करती है, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर इस मामले को लेकर आरोप लगा रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये विषय आरोप प्रत्यारोप का है, या इस मामले में सच्चाई को समझना होगा और ऐसी घटनाएं वापस रिपीट ना हो उस पर भी काम करने की जरूरत है? अभी देखिए, आज ही अभी हम माननीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी के लोग डीजी से मिलने गए थे, और हमने उनको वहां पर भी यही कहा है, जो हमारा मेमोरेंडम हमने दिया उसमें भी डीजी को हमने यही कहा है कि पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो मध्य प्रदेश में शांति और सद्भाव कायम रखें। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि पूरे प्रदेश में शांति होना चाहिए, लोगों के बीच में भाईचारा वापस से कायम होना चाहिए। अपराधी जो अगर हैं या जो आरोपी हैं, उन पर अगर आपको कार्रवाई करनी है आप कीजिए, पर लोगों को चिन्हित मत कीजिए, टारगेट मत कीजिए, और जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। चलिए ठीक है रवि जी, आप अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस जो है वो महंगाई को लेकर काफी अटैकिंग मोड में थी, बात भी आप कर रहे थे, आप अलग अलग जगह पर प्रदर्शन भी कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। हालांकि खरगोन हिंसा का मुद्दा जो है वो सियासत का नहीं है, बहुत संगीन मामला है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जब आप ये सवाल पूछते हैं इंटेलिजेंस फेलियर पर, आप जब सवाल पूछते हैं जिला प्रशासन पर, ऐसे में दिग्विजय जी अगर गंभीरता नहीं दिखाते, एक ट्वीट ऐसा कर देते हैं, उसके बाद आपको नहीं लगता कि मामला डाइवर्ट हो जाता है और फिर दिग्विजय के साथ साथ पूरी कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि ये गलती कांग्रेस की तरफ से हो गई, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो है वो पूरी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं? पार्टी दिग्विजय सिंह जी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी के ट्विटर हैंडल को जो भी लोग हैंडल करते हैं उनसे गलती हुई, और उन्होंने अपनी गलती को मानकर उसको वहां से हटा दिया। अब उस पर इतनी हाय तौबा मचाने की जरूरत क्या है? अगर किसी से हाय तौबा मचाई जा रही है, टारगेट किया जा रहा है। रजनीश अग्रवाल हमारे साथ है, प्रदेश मंत्री है मध्य प्रदेश बीजेपी से। रजनीश जी, दिग्विजय जी और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि आप जानबूझकर दिग्विजय सिंह को एजेंडा के तौर पर सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो गलती हुई है, जो बाकी बातें हैं, उस पर ज्यादा बात ना हो। रजनीश जी, चलिए संदीप का रुख करेंगे। संदीप, क्या लगता है, रवि जी जैसा कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह से गलती हुई, पोस्ट डिलीट कर ली और अब इस मुद्दे को बीजेपी जानबूझकर तूल दे रही है?
लेगी कि उनसे गलती हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल है, यानी कि भाजपा और कांग्रेस में ही लड़ाई होती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मौके को क्यों छोड़ेगी? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होता है तो भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों छोड़ेगी? और एक गलती नहीं है, इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कई सारे ट्वीट रहे हैं। एक पाकिस्तान के पुल को उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल का पुल बताया था। इसी तरह से कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था तो वहां की एक सड़क को मध्य प्रदेश का सड़क बताया था। तो इस तरह से उन्होंने कई बार ट्वीट किए हैं और दूसरे राज्यों के और यहां तक कि दूसरे देश की जगह को पुल को मध्य प्रदेश का पुल बता दिया था। तो इस तरह के जब वो खुद मौके देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए उनको घेरती है। आप कितने ट्वीट डिलीट करेंगे? बहुत सारे इस तरह के ट्वीट आपको सामने दिखेंगे और यही कारण है कि आज कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह खुद अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बैक फुट में है, डिफेंसिव मूड में है। कांग्रेस पार्टी को इस वक्त कहीं न कहीं मुद्दा डाइवर्ट होता नजर आ रहा है। अभी तक कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेल रही थी। जिस तरह से यहां पर बुलडोजर मामा की बात हो रही थी, बुलडोजर की लगातार कार्रवाई हो रही थी और फैसलों पर सवाल उठ रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं उसमें प्रतिसाद भी मिल रहा था। लेकिन ये सारे मुद्दे कहीं न कहीं गायब हो गए। महंगाई का मुद्दा उठ रहा था, ये सारे मुद्दे गायब हो गए। खरगोन का मामला और फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से ट्वीट किया और दूसरी जगह एक तस्वीर यहां पर पोस्ट की, तो इन सब में बहुत सारे मुद्दे दब गए। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगी क्योंकि चुनाव भी हैं और ऐसे में अलग अलग तैयारी और कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की जो कोशिश है उसके लिए एक मुद्दा जो है सीधे सीधे झोली में डाल दिया है कांग्रेस से। अगर बात करें दिग्विजय सिंह ने, संदीप पौराणिक हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि दिग्विजय सिंह के गलत पोस्ट करने से अब कांग्रेस जो तमाम सवाल पूछ रही है, चाहे वो इंटेलिजेंस को लेकर हो, जिला प्रशासन को लेकर हो, इस मामले में जितनी गंभीरता दिखाई जा सकती थी विपक्ष होने के नाते, एक दिग्विजय सिंह के पोस्ट की वजह से मामला पूरी तरीके से कांग्रेस से छिटक गया है? देखिए नाज़रीन, ये जो खरगोन में हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। कोई भी दोषी हो, दोषी का तो बाद में पता चलेगा कौन है, जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन ये बात सही है कि जो सामाजिक समरसता, सद्भाव है वो प्रभावित हुआ है। जहां तक आपने दिग्विजय सिंह जी की बात की है, दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट ने पूरे मामले को ही 360 डिग्री पे घुमा दिया है। इस हिंसा को लेकर जहां सरकार, प्रशासन और पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आती थी और वाकई में दोष भी उसी पे जाएगा क्योंकि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, लेकिन इन हालातों में दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट आया उसने बीजेपी को तो एक अवसर दे ही दिया है। मैं ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट और उस पर एक तस्वीर कहीं ना कहीं सेल्फ गोल है कांग्रेस का। आपको समाज की बात करने का अवसर था ना कि समाज में बंटवारा हो रहा है, हिंसा हो रही है, वर्ग परेशान है, गरीब परेशान है, जो हिंसा वहां हो रही है उसके चलते। लेकिन आपके एक ट्वीट ने पूरी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया ना। आज चाहे रवि सक्सेना जी जैसे लोग हों, चाहे अरुण यादव हों, चाहे कमलनाथ जी हों, सबको जवाब देना पड़ रहा है कि आखिर ये ट्वीट क्यों किया गया। गलती किसी की हो, क्या डिलीट कर देने से नाज़रीन जी बात खत्म हो जाती? मेरा अपना ये मानना है कि इस पर सीधे दिग्विजय सिंह जी को खुद को ट्विटर पर खेद जताना था, कांग्रेस को खेद जताना चाहिए। आपसे गलती हुई है, आप उसको मिटा के या उस पर कुछ पेंट करके नहीं बच सकते, आपको वहां खेद जताना पड़ेगा। और कांग्रेस जिम्मेदारी भी यहाँ पर समझनी होगी कि कोई जल्दबाजी में, क्योंकि ऐसा नहीं है, संदीप ने भी जैसा कहा और हम भी देख चुके हैं कि कई बार इस तरीके की गलत जानकारी वाले जो ट्वीट हैं या जो जानकारी है वो दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल से आती है और ऐसे में सवाल उठता है कि जिम्मेदार है, मामला बहुत सेंसिटिव था, ऐसे में जल्दबाजी क्यों? क्योंकि रवि जी ने कहा कि IT सेल से गलती हो गई, तो ये गलती अगर बार बार हो रही है तो ये मौका जो है ये गलती का नहीं है और साथ में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला मौका है। आप कह रहे हैं सर, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई, रवि जी कह रहे हैं कि दिग्विजय जी ने पोस्ट किया था, मामला कांग्रेस पर, पूरी कांग्रेस से नहीं आता, लेकिन कोई स्टेटमेंट भी नहीं आता। तो ये भी सवाल खड़े करता है कि जब दिग्विजय सिंह जी चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टारगेट कर रही है तो भी कांग्रेस से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं होता। कमलनाथ जी इस पूरे मामले पर चुप है। देखिए नाज़रीन जी, कांग्रेस कैसे खड़ी होगी दिग्विजय सिंह जी के साथ? गलती तो उनने की है ना। आज कांग्रेस उनसे अपने को दूर करने की कोशिश करेगी। जैसा रवि जी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस नहीं है,
स्वाभाविक सी बात है कि नेता है, उसका अपना बयान है। कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ रही है। यही कारण है कि दिग्विजय सिंह जी पूरी पार्टी से अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जैसे मुख्यमंत्री को उन्हें घेरने की कोशिश की, उन्होंने एक पत्र लिखा है पुलिस कमिश्नर को कि 3 साल पहले एक ट्वीट किया गया था जिसमें राहुल गांधी का फैब्रिकेटेड वीडियो डाला गया था। आखिर दिग्विजय सिंह को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा। और आप ये मान के चलिए नाज़रीन जी कि मध्य प्रदेश की बीजेपी के लिए दिग्विजय सिंह जी से अच्छा कोई टूल नहीं है। उन्हें एक अच्छा मौका मिलता है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे वर्ग के साथ खड़े नजर आते हैं जो बीजेपी के निशाने पर रहता है। और दिग्विजय सिंह जी ने एक बार फिर मौका बीजेपी को दे दिया है। आप ये तय मान के चलिए कि ये मामला यहीं नहीं थमेगा, ये बहुत आगे तक जाएगा, मेरा ये अपना अनुमान है। चलिए, हमारे साथ रजनीश जी जुड़ गए। रजनीश जी, अगर देखा जाए, दिग्विजय ये कह रहे हैं कि इसे एजेंडा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने रख रही है, आप उन्हें टारगेट कर रहे हैं, जबकि गलती जो है वो सरकार की तरफ से हुई, इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर बात नहीं कर रहे। अब आप सिर्फ दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर बात कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को जो बात करना चाहिए वो विपक्ष करे, उनका हक है, संवैधानिक हक है। सरकार के फेल्यूर की कोई बात करते हैं तो तथ्य और तर्कों के साथ में रखने का उनका हक है। लेकिन ये हक किसने दे दिया कि आप लोगों को भड़काओ, गलत चित्र, गलत संदर्भ में, गलत राज्य में प्रस्तुत कर दो? ये हक आपको किसने दे दिया? और आप जान भी रहे हो कि ये अलग है, चित्र का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन एक सोची समझी भूल करने का काम, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, सोची समझी भूल, मतलब इस भूल का राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसा उनको फायदा लेना है, ये दिग्विजय सिंह जी से अच्छा कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं, और आप पत्रकार लोग भी कहते हो, कि दिग्विजय सिंह जी राजनीति खाते हैं, राजनीति पीते हैं, राजनीति ओढ़ते हैं, राजनीति बिछाते हैं, राजनीति ही की सांस लेते हैं, हरदम राजनीति करते हैं। तो उनसे अच्छा आज चाहते हैं रजनीश जी कि उन्होंने नहीं सोचा होगा जो कुछ अभी हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी ने इस पूरे मामले को लिया है, आप एफआईआर करा रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्विटर पर भी आप जिस तरीके से उनके पोस्ट करने को लेकर एक्टिव हो गई है पूरी बीजेपी, आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह ने नहीं सोचा होगा कि आप इस मामले को इस तरीके से देखेंगे? रजनीश जी। हेलो जी रजनीश जी, क्या उनका दांव जो है वो खुद उल्टा पड़ गया है दिग्विजय सिंह पर इस वक्त? नहीं, मैंने कहा कि ये कई बार उल्टा और सीधा, ये हमारा आपका आकलन हो सकता है। ये तो कांग्रेस पर उल्टा पड़ा, दिग्विजय सिंह जी पर तो सीधा पड़ा है। जो दिग्विजय सिंह जी की राजनीति जानते हैं, आज पूरी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति दिग्विजय सिंह केंद्रित हो गई है। वो केंद्र में आ गए हैं दिग्विजय सिंह जी, पूरी राजनीति की धुरी बन गए हैं, बाकी नेता साइड में हो गए हैं। तो पक्ष और विपक्ष में पक्ष के तौर पर केवल दिग्विजय सिंह जी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को झटका तो कांग्रेस को, नुकसान तो कांग्रेस को, पार्टी को है। कांग्रेस पार्टी किंग कर्तव्य मूड जो हिंदी में शब्द होता है ना, निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ना कर पा रहे हैं ना हाँ कर पा रहे हैं। उनकी हालत तो वैसी हो गई है, अब वो ना छुटकारा पा सकते हैं ना स्वीकार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी तय करना पड़ेगा कि उनकी लाइन ऑफ एक्शन आइडियोलॉजिकल कौन सी है, वो भी तय करें कि वामपंथियों की सोच पर चलना है कि गांधी की सोच पर चलना है। कांग्रेस गांधी की सोच पर चलेगी तो आगे बढ़ेगी। जवाब देने के लिए रवि सक्सेना हमारे साथ है। रवि जी, जवाब चाहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ये है कि अपने नकारापन, नकर्मण्यता और असफलताओं का ठीकरा किसी न किसी के सर पर फोड़ना। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि खरगोन के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ तो क्या शासन, प्रशासन और मैं समझता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी की पूरी सरकार क्या कर्तव्य विमूढ़ थी, क्या सो रही थी कुंभकर्णी नींद में? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि इतना बड़ा वहां पर जमावड़ा है, इतना बड़ा वहां पर सेंसिटिव मैटर बन गया है और इतना बड़ा दंगा वहां भड़क गया? तो शासन, प्रशासन इस तरह से अपने नकारापन को छुपाने के लिए आज दिग्विजय सिंह जी के पीछे छुप रहा है। कभी वो नेहरू जी के पीछे छुप जाता है, कभी इंदिरा जी के पीछे छुप जाता है। तो इनका काम ही है पीछे छुप जाओ और अपने नकार। तो ये कह रहे हैं रवि जी कि पूरी कांग्रेस ही छुप गई दिग्विजय सिंह के आगे। वो ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ वही हाईलाइट में है, वही लाइमलाइट में है, वही विपक्ष के तौर पर दिख रहे हैं, पूरी बात ही उन पर हो रही है। कांग्रेस को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही। विपक्ष किस तरीके से इस पर सवाल पूछेगा वो नहीं दिख रहा है, कमलनाथ जी नहीं दिख रहे हैं, ये कहना है रजनीश जी का। प्लीज मेरी बात को पूरा करने दीजिए। मेरा बोलिए। ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चल तो चेहरा ही है कि वो अपनी गलतियों को, अपने नकारापन को, अपनी अकर्मण्यता को, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाते हैं।
आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा दंगा हुआ, उसका लिए शासन प्रशासन दोषी है कि नहीं है? वहां पर शांति व्यवस्था करने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है कि नहीं है? दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट था, उन्होंने डिलीट कर दिया। गलती होती है, शिवराज जी ने भी अभी उनके ट्विटर अकाउंट में पड़ा हुआ है, उन्होंने राहुल गांधी जी के एक ट्वीट को जो है, वो एक वक्तव्य को जो है, वो उन्होंने तोड़मोड़ के प्रस्तुत किया है। रवि जी देखिए, आप कह तो रहे हैं, लेकिन क्या गलती को गलती से ही ठीक किया जा सकता है? एक की गलती बता के हम अपनी गलती को सही कह सकते हैं क्या? जी, आप या दिग्विजय जी पिछली गलती दिखा रहे हैं, शिवराज जी की गलती दिखा रहे हैं, दिग्विजय जी ने भी वही बात दोहराई है, लेकिन क्या इससे उनकी गलती या गलत पोस्ट करना, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि धार्मिक उन्माद को लेकर, सौहार्द बिगाड़ने को लेकर, क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है, वो भी पूर्व सीएम रह चुके, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा गंभीरता दिखाने की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी? और जैसा कि संदीप जी ने कहा कि अगर गलती हुई थी तो उसे एक्सेप्ट कर लेते, ना कि डिलीट कर देते। नहीं, मैंने आपको क्या कहा, डिलीट करने का मतलब ही एक्सेप्ट करना होता है। उसके लिए वो गलती को ये तो नहीं कह रहे कि मेरी गलती नहीं है। जैसे कि ये आलू से सोना, आज तक कहते हैं कि आलू से सोना, जबकि बात क्या कही गई थी सारे लोगों को मालूम है, पब्लिक डोमेन में ये बात है, ट्विटर में ये बात है, फेसबुक पे ये बात है, सब जगह इस बात को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, और ये स्वयं सिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राहुल गांधी जी के जो वक्तव्य था उसको तो उन्होंने प्रस्तुत किया। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे कमेंट लूंगी। संदीप जी हमारे साथ है। संदीप सर, क्या लगता है आपको, सियासत में बयानों को पकड़ा जाता है, उस पर सियासत भी गरमाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी इस वक्त जो आपको दिख रहा है, नए पुराने किस्सों को भी सामने लाया जा रहा है, भविष्य को देखते हुए, इस पूरे खरगोन मामले को देखते हुए क्या लगता है, इस सब की जरूरत है या इस पर एनालिसिस होने की जरूरत है? देखिए, आज इस बात की समीक्षा की सख्त जरूरत है कि आखिर खरगोन में ऐसा क्यों हुआ जी? क्या वाकई में कहीं समाज में ऐसे लोग सक्रिय हैं जो दंगा जैसे हालात बनाने की कोशिश करते हैं? नाज़रीन जी, आपको सिर्फ खरगोन चीज को आपको थोड़ा सा व्यापक देखना होगा। जी। आप ये देखिए कि भोपाल में स्लीपर सेल पकड़ा जाता है, रतलाम में स्लीपर सेल पकड़े जाते हैं, उसके बाद देश के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो माहौल बिगाड़ना चाहती? मैं ये नहीं कह रहा किस वर्ग से जुड़े लोग हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इस मामले में ऐसे लोग शामिल हैं जो कहीं ना कहीं अशांति फैलाना चाहते हैं। तो सरकारों की जिम्मेदारी है और राजनीतिक दलों का भी दायित्व है ये कि वो बेहतर तरीके से समीक्षा करें और देश में और प्रदेश में शांति के लिए जो आवश्यक कदम है उसमें एक दूसरे का सहयोग करें। बिल्कुल। रजनीश जी, क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जरूरत है इसमें, ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, हम झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, और जहां जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखे और ऐसे लोगों को चिन्हित जरूर किया जाए जो देश विरोधी हैं या फिर जिनके काम ऐसे हैं जिससे लोगों को प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और संदीप जी ने जो कहा, वो जो कहा उससे आगे की भी बहुत बातों का इशारा वो कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट है। अचानक से जिनके यहाँ पेट्रोल बम, पत्थर का भरमार, छतों पर पत्थर पाए जाते हैं, क्योंकि ये अचानक से नहीं होता, ये जब किए जाते हैं तब समझ में आता है कि असला इकट्ठा कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। इसमें जो नाकाम पुलिस के लोग हैं वो तो निश्चित तौर पर हैं ही, इंटेलिजेंस के लोग हैं ही। राजनीतिक संरक्षण देने वाले कौन हैं? राजनीतिक नेता कौन इसमें लिप्त हैं? राजनीतिक जो लिप्त नेता हैं वो कांग्रेस के क्यों हैं? चाहे वो करौली में राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन में हो, और फिर इनको संरक्षण देने वाले जो कांग्रेस के नेता जो भाषण दे रहे हैं कि पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। अरे पुलिस ने नहीं पकड़ा एक बात हो सकती है, पर जो रखने वाले उनकी निंदा आप क्यों नहीं करते? जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनकी निंदा क्यों नहीं करते? जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन पर पुलिस की कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं करते? इस प्रकार के इलाकों में जांच की मांग आप क्यों नहीं करते? इस प्रकार के इलाकों में धरपकड़ चलती है तो आप उनके कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि बेकसूर कोई ना फंसे, लेकिन जो कसूरवार है उसे ना छोड़ा जाए, वो भी अलग अलग कमेटी का गठन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले रवि जी ने भी ये बात कही कि हम भी ये चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पर जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं करते, वो काम कर रहे हैं, शायद और ज्यादा तेजी की आप डिमांड कर रहे हैं उनसे? भैया उल्टा कर रहे हैं काम। आरिफ मसूद सपोर्ट में खड़े हैं दंगाइयों के, दिग्विजय सिंह जी सपोर्ट में खड़े हैं दंगाइयों के। चलिए ठीक है, मुझे कमेंट लेना होगा रवि जी से, क्योंकि आपने बड़ी बात कही है। रवि जी जवाब चाहेंगे? टॉप प्रायोरिटी है इस प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था कायम करने की। उनके आप वक्तव्य उठा के देख लीजिए, आज ही उन्होंने प्रेस में कहा है, हम सब वहां पर मौजूद थे, हमारे सामने उन्होंने ये कहा है,
झूठ मत बोलिए आरिफ मसूदी का नाम लेके। चलिए, वक्त की कमी है, सभी का बहुत शुक्रिया। और अगर देखा जाए तो सियासत का गरमाना लगातार जारी है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट पर सवाल खड़े किए हैं। ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करवाने के लिए बीजेपी जन अभियान की बात कर रही है, लेकिन जन अभियान की जरूरत है सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए, और साथ ही साथ सरकार को भी इस मामले में गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके का फेलियर जो है वो आगे सामने ना आए। और साथ ही कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है उसमें भी अगर देखा जाए तो सवाल उठाने से ज्यादा यहां पर साथ देने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।